पर्स करो हम अहले वफा हों, पर्स करो दीवाने हों, पर्स करो ये दोनों बातें झूठी हों अफसाने हों। उस नार में ऐसा रूप न था जिस रूप से दिन की धूप दबे, उस शहर में क्या क्या गोरी है महताब रुखे गुलनार लबे। कुछ बात थी उसकी बातों में, कुछ भेद थे उसकी चितवन में, वही भेद के जोत जगाते हैं किसी चाहने वाले के मन में। उसे अपना बनाने की धुन में हुआ आप ही आप से बेगाना, उस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना, एक नार पे जान को हार गया, मशहूर है उसका अफसाना। है लाखों रोग जमाने में, क्यों इश्क है रुस्वा बेचारा, है और भी वजहें वहशत की इंसान को रखती दुख यारा। हाँ बेकल बेकल रहता है हो प्रीत में जिसने जी हारा, पर शाम से लेके सुबह तलक यूं कौन फिरेगा आवारा। ये बातें झूठी बातें हैं ये लोगों ने फैलाई हैं, तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। कल 14वीं की रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इस शहर में किस्से मिले हमसे तो छूटी महफिलें, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। इंशा झूठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। इस दिल के दरीदा दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही, जिस झोली में 100 छेद हुए उस झोली का फैलाना क्या। शब बीती चांद भी डूब चला, जंजीर पड़ी दरवाजे में, क्यों देर गए घर आए हो, सजनी से करोगे बहाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। एक बार फिर मैं हूं आप सबके साथ महवे सफर सदफ फारूकी। आज हम बात करेंगे इब्ने इंशा की। चांद नगर दिले वहशी इस बस्ती के एक कूचे में और उनके सफरनामे। जमीलुद्दीन आली अखबार जंग में कॉलम लिखा करते थे नकार खाने में। एक दफा इब्ने इंशा का एक वाकया लिखते हैं, इंशा जी के आखिरी अय्याम में कैंसर के मर्ज के सिलसिले में उनके साथ रावलपिंडी के CMH गया तो उन्हें वहां दाखिल कर लिया गया और टेस्टों के बाद हमें बताया गया कि कैंसर काफी फैल गया है। थोड़े दिन की बात ही रह गई है क्योंकि इलाज काफी वक्त से चल रहा था। हम कई बार यहाँ आ चुके थे। शाम के वक्त हम दोनों अस्पताल के एक कमरे में बातें कर रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत 30 साल औरत हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं उसे कमरे में ले आया। मोहतरमा ने गुलदस्ता इंशा जी के हाथ में दिया और रोना शुरू कर दिया और कहा कि इंशा जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप मेरे आइडियल हैं। मुझे पता चला है कि आपका कैंसर फैल गया है और आखिरी स्टेज पर है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो मेरी जिंदगी के 5 साल आपको दे दे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी आपको दे देती, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी ये है कि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जिनको मुझे पालना है। फिर भी सच्चे दिल से मैं अपनी जिंदगी के पूरे 5 साल आपको दे रही हूँ। इंशा जी उसकी बात पर जोर से हंसे और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। खातून तकरीबन 1 घंटा बैठने के बाद चली गई। थोड़ी देर बाद इंशा जी रोने लगे और कहा कि देखो जमीलुद्दीन, ये मेरे फैन हैं और 2 बच्चों की माँ भी। मुझे अपनी जिंदगी के 5 साल देना चाहती है,
اس کو کیا پتا کہ ایک دن بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ میرا تو وقت آ گیا ہے، اللہ اسے اپنے بچوں میں خوش و خرم رکھے۔ میں اس رات انشا کے ساتھ اسپتال میں رہا اور اگلے روز میں نے 2 دن کی اجازت لی کہ اپنے عزیزوں سے ملاؤں جو کہ پنڈی میں رہتے تھے۔ 2 روز بعد جب میں واپس آیا تو انشا نے مجھے اپنی تازہ نظم اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے رو رو کر سنائی، جس میں اس خاتون کے 5 سالوں کا بھی ذکر تھا۔ اردو ادب میں یہ نظم مجھے بہت پسند ہے، بہت کمال اور شاہکار ہے۔ انشا جی 50 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اپنی نظم میں وہ اس لڑکی کا ذکر ضرور کر گئے۔ اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیون ہار بنے، کچھ سال مہینے دن لوگوں پر سود بیاج کے بن لوگوں۔ تم کون ہو، تمہارا نام ہے کیا، کچھ ہم سے تم کو کام ہے کیا، کیوں اس مجمع میں آئی ہو، کچھ مانگتی ہو کچھ لائی ہو۔ یہ کاروبار کی باتیں ہیں، یہ نقد ادھار کی باتیں ہیں، ہم بیٹھے ہیں کشکول لیے، سب عمر کی نقدی ختم کیے۔ گر شیر کے رشتے آئی ہو، تب سمجھو جلد جدائی ہو۔ اب گیت گیا سنگیت گیا، ہاں شیر کا موسم بیت گیا۔ اب پتجھڑ آئی بات کریں، کچھ صبح گریں کچھ رات گریں۔ کیا عمر اپنی کے 5 برس، تم جان کی تھیلی لائی ہو، کیا پاگل ہو سودائی ہو۔ جب عمر کا آخر آتا ہے، ہر دن صدیاں بن جاتا ہے، جینے کی ہوس نرالی ہے کون جو اس سے خالی ہے۔ کیا موت سے پہلے مرنا ہے، تم کو تو بہت کچھ کرنا ہے۔ پھر تم ہو ہماری کون بھلا، ہاں تم سے ہمارا رشتہ کیا۔ کیا سود بیاج کا لالچ ہے، کسی اور خراج کا لالچ ہے۔ تم سونی ہو منموہنی ہو، تم جا کر پوری عمر جیو۔ یہ 5 برس یہ 4 برس، چھن جائیں لگیں 1000 برس۔ سب دوست گئے سب یار گئے تھے، جتنے ساہوکار گئے۔ بس ایک یہ نار ہی بیٹھی ہے، یہ کون ہے کیا ہے کیسی ہے۔ ہاں عمر ہمیں درکار بھی ہے، ہاں جینے سے ہمیں پیار بھی ہے۔ جب مانگی جیون کی گھڑیاں، گستاخیاں کتنے جا لڑیاں۔ انشا جی نے بہت ہی خوبصورتی سے اس تمام قصے کو اس نظم میں قلم بند کیا۔ لیکن آج ہم یہاں پر ابن انشا کی طویل نظموں کی بات کریں گے۔ میں اس طویل نظم کا ذکر کروں گی جو سب سے زیادہ میری پسندیدہ ہے، بغداد کی ایک رات۔ بغداد کی ایک رات میں پوری تاریخ نظر آتی ہے، الف لیلا کے قصے، دجلہ اور فرات کا ذکر اور سمرقند کی سحر راتوں کا بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں ابن انشا کی بغداد کی ایک رات۔ سندباد آج تو ہمراہ مجھے بھی لے چل، دل جو بہلا تو خیالوں ہی میں اپنا بہلا۔ میں تیرے ساتھ زمانے کی نظر سے اوجھل، لے کے چلتا ہوں خیالوں کا سفینہ اپنا۔ جا ہی نکلیں گے کسی شہر میں ہم آج نہ کل۔ شور و غل شہر کا مدھم ہوا پھر ڈوب گیا، آج بستی سے بہت دور نکل آیا ہوں۔ ظلمت شام نے دھندلا دیے دشت و دریا، سوچتا ہوں کہ سرائے کو ابھی لوٹ چلوں، یا اسی ساحت ویرا کے کسی گوشے میں سرد بالوں کو بنائے ہوئے بستر اپنا آج کی رات گزاروں کہیں بیٹھے بیٹھے۔ شہر و صحرا میں مسافر کے لیے فرق ہی کیا، خواب آلود ہے دجلہ کے سواحل کا جہاں، پھیلے جاتے ہیں پراسرار دھندلکے ہر سو۔ خنکیاں وسط صحرا میں ہوئی بال فشاں، سوندھی سوندھی سی یہ آتی ہے کہاں سے خوشبو۔ سطح دجلہ پہ گفا کوئی مہیلا کوئی، گفا یا قفا ایک گول کشتی ہے جو ہزاروں برس سے دجلہ میں چلی آتی ہے، اور مہیلا لمبی اور نوکیلی ہوتی ہے۔
सतह दजला पे गुफा कोई, महिला कोई, शाम की धुंध में लिपटा हुआ हौले हौले शहर की सिमत बढ़ा जाता है, लेकिन चुपचाप, जैसे खामोशी सहरा से उलझने से डरे। परले साहिल पे मछेरों की किसी बस्ती में जागते जाते हैं मिट्टी के तुनकताब दिए, कोई दम जाग के थक जाएंगे, सो जाएंगे, कौन इस रात को पायान शहर तक पहुंचाए। जर्दरा चांद थके हारे मुसाफिर की तरह मंजिले दूर की राहों के तसव्वुर से उदास, मतलाए शर्क से उभरा है परेशान हैरां, दश्त वीरा में खजूरों की किसी झुंड के पास, और किसी मरकदबा शकिस्ता के गुम्बद में कहीं दोशो अमरोज की गर्दिश का सिताया हुआ बूम आले बरमक बनी अब्बास के नौहे गाता यक बयक किस लिए चुप हो गया, किसको मालूम। एक अजब कैफियत ख्वाब मुसल्लत है यहाँ, शोरे मातम है किसी सिमत, ना शादी का खरोश, अपनी दुनिया कशाकश को मयस्सर है कहाँ, उनकी ये शाम में भीगे हुए लम्हात खामोश। दिन मुशक्कत में कटे, रातें सितारे गिनते, सुबह आए गमे ताजा के संदेशे लेकर, रूह बेमोहरी औकात का महवर ही रहे, जाने कब तक है यही सिलसिलाए शाम सहर। शहजादों ही की जागीर है सारे इनाम, अपनी किस्मत है फकत खार कशी महरूमी, कुछ उसी दौर में देखा है ये रंग आयाम, जिंदगी पहले जमानों में तो दुश्वार न थी। हाय क्या दिन थे, मुयस्सर था हर इंसान को फराग, लोग बाशौकते शाहाना जिया करते थे, सबकी जेबों में हुआ करते थे जादू के चराग, जिन सभी काम सरंजाम दिया करते थे। हुक्म मिलते ही बना देते थे बिगड़ी हुई बात, ऐश जावेद में आने नहीं पाता था खलल, ला के पहलू में बिछा देते थे महबूब की सेज, रात की रात में चुन देते थे मरमर के महल। खिज़्र अलियास खिलाओं से टपक पड़ते थे, आया करता था कड़ा वक्त किसी पर जो कभी जी में आई तो हुए दीदाएं हैरान से अलूप, सैर की शह परे शाहरुख पे जमाने भर की। पेट भूखा था कोई और ना बरहना कोई जिस्म, किसको मजदूरी और मेहनत की परेशानी थी, काजिए हमाजात था सिमसिम का तल्स्म, बादावर्द खजानों की फरावानी थी। हमने देखा है मछेरों ने जो डाला कभी जाल, दजला से अहदे सुलेमा के खजीने निकले, अपनी तकदीर पे कोरा न भरोसे के तुफैल, कितने हुब्बाल सरे बाम इमारत पहुंचे। हुस्ने हुब्बाल हुस्ने रसनसाज का किस्सा अलिफ लैला के मशहूर किस्सों में से है। इसकी एक पैसे की पूंजी महज खूबी ताले से लाखों में बदल जाया करती थी। अपनी तकदीर पे कोरा न भरोसे के तुफैल, कितने हुब्बाल सरे बाम इमारत पहुंचे। देखते देखते अफलास लकड़हारों का शौकतो शान वजारत में बदल जाता था। इसमें आजम की करामत थी जहांगीर ऐसी, साया अदबार का एक आन में टल जाता था। शहर में आए गजरदम जो मुसाफिर कोई, लोग उसे शहर का सुल्तान बना लेते थे। ताज रखते थे सरे फर्क बसद अज्जो नयाज, अपना आका बदिलो जान बना लेते थे। बादशाह ज़ादियां कदमों में पिछी रहती थीं, दूर अज दस्त न थे काफ की हूरों के परे, अपने महलों में छुपा लेती थी लाकर परियां, इब्ने आदम जो अकेले में कहीं मिल जाए। अपना ये आलमे बेरंग भी आलम है कोई, आओ कुछ देर उन्हीं ख्वाबों के जजीरों में चलें, ढूंढे बगदाद को हंसाल की गलियों में सुकून, अर्ज़े अफसाना पे जादू के खटोले में उड़ें। कितनी शब बीत गई दजला की साकिन मौजों, आधी बुझती है कि पिछले पहर का हंगाम,
कश्त अंजुम से गुजरता हुआ मगरिब की तरफ मंजिलें तय किए जाता है महे सुस्त खराम। चादर ख्वाब में लिपटा है जहाने मौजूद, अलिफ लैला के फसानों का जहां है आबाद। शहर रूमान के हंगामों का आलम है वही, फिर वही शोर खलाइक है बसौक बाजार। फिर उन्हीं रिंदों के झुरमट हैं खुराबात के गिर्द, कोहना हुजरों में खनकते हैं वही जाम सबू। कसर शाही के झरोकों में परेशान है उधर, माह रुखसार कनीजों के घनेरे गेसू। शोर नगमा है जुबैदा के शबस्तां में बंद, ऊदो अंबर का तातुर है फिजा में सारी। सूने ऐवानों में पायल के छनाके गूंजे, छम छमा छम छम छमा छम रक्स हुआ है जारी। लो कोई गैरते नाहीद कयामत बरदोश, अपना सरमाया एजाज समेटे आई। सांस बेदार हुए झांझ ने पहलू बदले, और मुगन्नी ने गजल धीमे सुरों में छेड़ी। रुक गई गीत की लय, थम गई पायल की छनक, रक्स पैमाना और मीना की हुई तैयारी। एक तरफ गर्क में नाब हुए जिल्ले इला, मायाए होश उधर हार गए दरबारी। और डेवड़ी पे खड़ा एक गुलामे जंगी, अपनी दुनियाए तसव्वुर में कहीं खोया गया। आहें भरने लगा उमड़े हुए आंसू रोके, बैठे बैठे उसे क्या जानिए क्या याद आया। उसके ख्वाबों की स्याह चेहरा परी रहती है, अर्ज़े तारी के हब्श की किसी वादी में कहीं। उड़ के जाए उसे सीने से लगा ले, लेकिन आज एक जिनसे तिजारत है, ये इंसान तो नहीं। ये भी दुनिया है वही, आओ कहीं और चलें। आए थे हम तो इसी दर्द से डरते बचते, सिसकियां गीत की लैसे हैं गुलोगीर यहाँ। गर्म अश्कों में शराबोर हैं राना चेहरे। कौन बैठा है वो देखें तो सरे राह गुजार, है इसी शहर का बासी के मुसाफिर कोई। अपने वादे को निभाएगी कोई मेहर निगार, किसकी राह देख रहा है जरा पूछें तो सही। अबुल हसन नाम का अपना ये वही दोस्त ना हो, आ निकलता था जो हर शाम सरे राह गुजार। जुस्तजू दिल में किसी अजनबी मेहमान के लिए, उसकी ये वज़्र मुअय्यन थी खिज़ां हो के बहार। भेस में ताजिर मौसिल के खलीफा हारून, एक शब उसके शबस्तान में जो आकर ठहरा। खा के यक रोज़ाए खिलाफत का फरेबे सीमी, ये बेचारा किसी मजलिस में नजर आया था। देखना जिल्ले इलाही की सवारी आई, रास्ता छोड़ो के सुल्ताने जहां आते हैं। साथ लश्कर है नदीमों का खरामा बा अदब, सर पे ताऊस हुमा सायक कुना आते हैं। धूल मिट्टी में सने कीड़े मकोड़ों रास्ता, बंदगी पेशा गुलामों के गिर्द हो छट जाओ। अपनी मनहूस जबीनों को छुपा लो फौरन, शाह दौरा की निगाहों से परे हट जाओ। दूर वादी में नजर आती है ऊंचे ऊंचे सब्ज परियों के महलात की धुंधली सी कतार। आओ कुछ देर वहीं चल के जरा सुस्ता लें, कुछ तो हो खातिरे दरमांदा को सामाए करार। शहर मशहूर ना पड़ता हो मगर रस्ते में, जिसके बाजार हैं खामोश बहाइम से पिटे। एक दिन ये सभी इंसान थे मगर आज नहीं, किसमें हिम्मत है कि इस सहरे गिरा को तोड़े। कितने माहपारों के झुरमट हैं हरम की रौनक, सजते हैं चांद से जिस्मों पे मुरस्सा गहने। जमा है खिदमत अक़दस में नवादिर क्या क्या, जिल्ले सुबहानी की सितवत के तो फिर क्या कहने। चीख किसकी ये सरे बाम फलक जा पहुंची, कौन बरसों की तमन्ना से लिपट कर रोया। पहलुए शाह में किस किस का जिगर गोशा है, कितनी कुटियाएं उजड़ कर हरम आबाद हुआ।
درد خوابیدہ کی ٹیسیں بھی تو جاگ اٹھتی ہیں، عشرت روح کا سامان نظر آتا ہے جہاں، ایک کانٹا بھی تو چپ جاتا ہے چپکے سے کہیں، پھول نکھت بگریباں نظر آتا ہے جہاں۔ شہر رومان پہ چھایا ہے وہی رنگ ملال، جس سے انسان کو مفر عالم امکان میں نہیں، سندباد آئے مگر سختی طوفان کے ستائے، تسمہ پاؤں کی اسیری میں دل افکار و غمی۔ کس کی محفل میں یہ لے آئی ہے کہ افتاد، بزم ہاروں تو نہیں حاجب در سے پوچھیں، ہر کوئی اٹھ کے سناتا ہے کہانی اپنی، ہم بھی اس حلقے میں چل کے ذرا بیٹھیں دیکھیں۔ ذل سبحانی تیرا مرتبہ قائم دائم، تجھ کو اللہ سلیمان کا منصب بخشے، میں بھی اس شہر کے بازاروں میں نووارد ہوں، میری باری ہے تو میری بھی حکایت سن لے۔ میں کسی شہر کا تاجر ہوں، نہ والی نہ وزیر، نہ کسی شاہ معاصر کا جگر گوشاں ہوں، نہ کسی بادشاہ زادی کی محبت کا اسیر، سر میں سودائے ریاست نہ عمارت کا جنوں۔ میں ہوں دہقان جو کھیتوں میں اگاتا ہے اناج، فصل پکنے پہ سمجھتا ہے کہ محنت بر آئی، یہ مگر تیرا کہیں تیرے پیادوں کا خراج، میں جو کھلیان سے دامن لیے اٹھا خالی، آج مزدور ہوں ایک تیل کے ملکاں مزدور، اور اس جہد شب و روز سے پایا کیا ہے، خود تہی دست ہوں خواجہ کے خزانے بھرپور، اب میں یہ پوچھنے آیا ہوں یہ دنیا کیا ہے، کیا مجھے پرچم کعوہ لیے آنا ہوگا؟ پرچم کعوہ ایران کے سپہ سالار کا پرچم تھا، جس کے تلے اس نے ایران کی عوام کو ایک لشکر کی صورت میں جمع کیا، اور زحاق، جس کا قصہ ہم شاہنامہ فردوسی میں بھی سن چکے ہیں، زحاق سے جنگ لڑی اور اس غاصب کو شکست دی۔ تو پرچم کعبہ وہ پرچم تھا جو ایرانی سپہ سالار لے کر نکلا تھا۔ کیا مجھے پرچم کعبہ لیے آنا ہوگا؟ کیا تبھی ہوش میں آئے گی خلافت تیری؟ کیوں تیری بزم ہوئی جاتی ہے درہم برہم؟ ذل سبحانی میری بات تو سن لی ہوتی۔ نرم بالوں کا بچھونا ہے خنک اور مرطوب، چاند مغرب میں بہت دور کہیں جا پہنچا، سطح دجلہ پہ گفا ہے نہ مہیلا کوئی، نوحہ خوابوں بھی مدت ہوئی خاموش ہوا۔ گھنٹیاں بجتی ہیں، گرد اڑتی ہے، شور اٹھتا ہے، کارواں موصل و شیراز کے آتے ہوں گے، مشہد و یزد و صفاہا کے امیروں کے سفیر، تحفے ہر ملک کے ہر دیس کے لاتے ہوں گے، یا ہلاکو کے عساکر کا ہراول ہوگا، جس نے تسخیر ممالک کے عزائم لے کر آج بغداد کے ایوانوں کو تاکا ہوگا، اب کوئی دم میں ہوا جاتا ہے سب زیر و زبر۔ کیا مگر اس سے بدل جائیں گے اپنے ایام؟ ہو وہ مستعصم و ہاروں کہ ہلاکو کوئی، جب تک اس نہج پہ چلتا ہے زمانے کا نظام، کون کہتا ہے بدل سکتی ہے قسمت اپنی؟ کوئی موہوم سی اس آس پہ کب تک جی لے، ٹھہرو اب کوئی فرستادہ غیب آئے گا، آ کے توڑے گا وہ افلاس کے غم کے بندھن، پر جو مہندی کے بجائے وہ ہلاکو نکلا۔ ابن آدم کا جہاں درد ازل کا محور، قید غم سے کبھی آزاد بھی ہوگا کہ نہیں، حسرتیں دل میں پلے جائیں گی کب تک آخر، یہ خرابہ کبھی آباد بھی ہوگا کہ نہیں۔ اب تو لو پو بھی پھٹی، نور کا تڑکا بھی ہوا، اور میں اب تک یہیں بیٹھا ہوں، یہ عالم کیا ہے۔ رات کے آخری تاروں کا وداع خاموش، صبح تازہ کی ولادت کا پتہ دیتا ہے، اور کسی پاس کی بستی میں مؤذن کوئی اہل ایمان کو بلاتا ہے جماعت کے لیے، اس کی آواز کا یہ سحر ترنم، یہ گداس دل سے کہتا ہے یہاں سے نہ اٹھاؤ ڈیرے۔
दूर एक रेल के इंजन की परेशान सीटी चीख उठी है कि तातील के दिन खत्म हुए, आज ही रख्ते सफर बांध के जाना होगा। मुंतजिर बैठे हैं किरकुक में अफसर मेरे। किरकुक इराक में तेल का एक मशहूर मरकज है जो कि बगदाद और मौसल के दरमियान में वाक़ है। किरकुक फिर वही सरबा फलक दर्द कशों की दुनिया, फिर वही तेल के चश्मों की फिजाए बूदार, फिर वही सिलसिलाए जहत गिरा मज़द कलील, और वही महल में खाजा के तलाके अंबार। और ये ख्वाजा कहीं अफरंगी कहीं अमरीकी, जिसकी सदरंग सियासत का तिल्स्मे सीमी तस्मा पा बन के है मशरक़ की फिजाओं पे सवार। कब तक इस शहर का मामूल रहेगी ये ज़मीं? शहरजादों के तख़य्युल का वो बगदाद कहाँ, नफ़त और रोगन की सियासत है फिजाओं में रची। भेस में तेल के ताजिर के निकल आता है अब भी बगदाद की गलियों में खलीफा कोई इस ताजिर मासूम के हीले देखे साहिबे खाना बना जाता है कल का मेहमान। चाम के दाम चलाते हैं इजारे इसके, नाम हारून का हो फैसल का हो ज़ेबे उन्वा। अब बुखारा और समरकंद की राहों से कभी बहरे यलगार न आएंगे हलाकू के मगूल। आज की दुनिया है लॉरेंस और ग्लब की दुनिया, आज तस्खीर ममालिक के हैं कुछ और असूल। अबरुए साम का अदना सा इशारा हो अगर, कौमें बिक जाती हैं और तख्त उलट जाते हैं। अजमते दिल्ली और एथेंस तो अफसाना हुई, हिंदो यूनान इसी हातिम का दिया खाते हैं। बसरा और मौसूल और बगदाद हैं इसकी जागीर, रूम और मिस्र इसके हैं, नजद इसका है, शाम इसका है। इसके सिक्के के तुफैल एक जहां में आशू, आज बगदाद का हारून भी गुलाम इसका है। हरफे डॉलर की करामत है कुछ ऐसी बलवान, हरफे सिमसिम का फसूक गर्द हुआ जाता है। कच्चे धागे में बंधी आती हैं सरकारें सभी, तेल धरती की हर एक नस से खिंचा आता है। सीले अनवारे सहर फैल चुका हर जानिब, आखिरे शब के धुंधलकों का फसू भी टूटा। अब तो बेहतर है कि बस्ती की तरफ लौट चलूं, आज ही रखते सफर बांध के जाना जो हुआ। दिल के उलझे हुए अहवाल को सुलझा न सके शहर हारून के ये पुरपेच मुसक्कफ बाजार। मैं सिराए से जो निकला तो फिरा सूख बसूख, फिर भी छाया रहा जी पर वही बेनाम गुबार। कहवा खाने में जो पल भर के लिए जा बैठे, आ निकलता है एक आवारा गदाओं का हुजूम, गूंज उठता है एक आवाज़ शयन अल्लाह, घोल देता है जो हर जर्रा कहवा में ज़क़ूम। शयन अल्लाह कोई शय दो खुदा के लिए, ये बगदाद के गदागरों का एक आम नारा था। शयन अल्लाह, गूंज उठता है एक आवाज़ शयन अल्लाह, घोल देता है जो हर जर्रा कहवा में ज़ख़ूम। शहर सहरा में पले जाएगी कब तक यही भूख, आम कब होंगे अलादीन के जादू के चराग। कोई शहजादा ना लाएगा कोई रत्ते तिल्स्म, कोई इंसान को बताएगा कोई राह फिराग। अब बुखारा हो समरकंद की राहों से नसीम, लाया करती है दमे सुबह बहारों के पयाम, और हर फूल से कह जाती है चुपके चुपके, तुम भी चाहो तो बदल सकते हो गुलशन का निजाम। तुमको आदम के मुकद्दर के जगाने के लिए बाबलो नैनवा के साहिर न बुलाने होंगे, मिस्र बगदाद की बिगड़ी के बनाने के लिए मिस्र बगदाद के जमहूर जगाने होंगे, वरना कुछ सोच के भरता ही रहेगा आहें शाही डेवड़ी पे सिया बख्त गुलामे जंगी। और हर मोड़ पे आवाज़ शयन अल्लाह हर मुसाफिर के ताक़ुब में रहेगा यूं ही।